नमस्कार और दर्शकों, क्या हाल है आपका। जैसे कि बात चल रही है रत्नों की सीरीज़ के बारे में। ये जो रत्न हैं उनकी सीरीज़ हमने शुरू की है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। जैसा कि कल हमने चर्चा की शुक्र ग्रह के रत्न जरकन के बारे में, तो आज हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के रत्न पुखराज के बारे में। हाँ, जो पुखराज है वो गुरु ग्रह का रत्न है। जो देवगुरु बृहस्पति हैं, हमारी कुंडली में सबसे शुभ ग्रह हैं। सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह में जैसे शुक्र देव को माना जाता है, बुध देव को माना जाता है और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा को माना जाता है, वैसे ही देवगुरु बृहस्पति जो हैं हमारी कुंडली में नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो आज इनके रत्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो इनका रत्न होता है वह होता है पुखराज। पुखराज जिसे येलो सफ़ायर के नाम से जाना जाता है। जो पुखराज होता है वह पहनने से हमारे जीवन में, अगर मान लीजिए कि किसी कार्य को हम नहीं कर पा रहे, यानी कि हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, जैसे कि सीधी बात है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं हमारी कुंडली में, उनका जो कारक भाव होता है वो होता है द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, पांचवा स्थान, कुंडली का पांचवा भाव, नौवां भाव और 11वां भाव। तो 9वां भाव जो होता है वो होता है हमारा लक हाउस, ठीक है, किस्मत का घर, धर्म स्थान जिसे कहते हैं। तो पुखराज को पहनने से हमारा जो लक है, हमारी किस्मत है, वो जाग जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन लग्नों को पुखराज धारण करना चाहिए। जिन जातकों की मेष लगन की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली है, सिंह लगन की कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, धनु लगन की कुंडली है और मीन लगन की कुंडली है, इन लगन वाले जातकों को पुखराज धारण करना चाहिए। तो जब देवगुरु बृहस्पति इन लगन में, जो मैंने लगन बताया, इन लगनों में अगर फर्स्ट हाउस में बैठे होते हैं, अगर फर्स्ट हाउस में बैठे होंगे तो वो पहली दृष्टि देंगे सप्तम पर, 7वें घर को, जो कि दाम्पत्य का भाव है। दूसरी दृष्टि देंगे वो पंचम भाव पर, जो ज्ञान संतान का भाव है। और तीसरी दृष्टि वो देंगे 9वें भाव पर, अपनी 9वीं दृष्टि। तो 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर जाने से जो हमारे भाग्य में रुकावटें आ रही हैं उनको देवगुरु बृहस्पति उनको दूर करते हैं। तो ये जो पुखराज है, इसे धारण करने से हमारा भाग्य तो जागता है, साथ में अगर कोई हम पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें बाधा आ रही है तो वो पढ़ाई को भी हमारी को पूर्ण कराएंगे, हमारी जो विद्या है उसको पूर्ण कराएंगे। साथ में हमारे 5वें भाव से रिलेटेड, यानी कि संतान पक्ष से हमारे संबंध ठीक होंगे और हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। तो इन भावों पर दृष्टि जाने से जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो हमें इन चीज़ों से संबंधित लाभ देते हैं, इसलिए पुखराज जो है वो पहन लेना चाहिए। तो पुखराज पहनने के और भी कई फ़ायदे हैं। जैसे किसी के पास धन की कमी है तो उसका धन जो है अर्जित होने लग पड़ेगा। लेकिन हमने देखना है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो हमारी कुंडली में ज़्यादा पीड़ित ना हो, फिर ही इनका रत्न पुखराज हम धारण कर सकते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो हमारी कुंडली में राहु केतु एक्सिस में आ जाएं, या फिर उन पर मेलेफिक प्लैनेट्स या अकारक लग्नानुसार अकारक ग्रहों की दृष्टि उन पर पड़ने लगे, या दो या तीन अकारक ग्रह, या 2 या 2 से ज़्यादा अकारक या क्रूअल प्लैनेट देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हो, तो
हमें पुखराज धारण नहीं करना चाहिए, तो हमें इतना लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर हमारी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं, अच्छी स्थिति में है, तो पुखराज हमें धारण कर लेना चाहिए। अगर वह चंद्रमा के साथ हैं, गुरु और चंद्रमा की अगर युति है या दृष्टि संबंध है, गजकेसरी योग, गुरु चांदनी योग इत्यादि बन रहा है, तो पुखराज धारण करने से हमारे पास धन, भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख, सभी सुखों से हम परिपूर्ण हो सकते हैं। तो पुखराज जो है वो हमें धारण करना चाहिए, या फर्स्ट फिंगर जो देवगुरु बृहस्पति की फिंगर होती है, ये फर्स्ट फिंगर पर, या फिर ये सूर्य की उंगली जो होती है इसमें, या पहली उंगली या ये सूर्य की उंगली। और ये जो पुखराज है ये धारण करना चाहिए हमें अपने स्वर्ण, पीली धातु हो जाए स्वर्ण में, स्वर्ण की अंगूठी बनाकर उसमें पुखराज अपने वेट के अकॉर्डिंग आप धारण कर सकते हैं। तो ये जो पुखराज अगर धारण करेंगे तो उससे और भी कई फायदे हैं, जैसे दाम्पत्य जीवन में कलह क्लेश चल रहा है, तो वैसे भी जो बृहस्पति हैं वो लड़की की कुंडली में पति के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं। अगर किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा, वह पुखराज धारण कर सकता है, लेकिन वह तब धारण कर सकती है अगर उसकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति योग कारक हैं, त्रिकोण के मालिक हैं, लग्नेश हैं, तब वो पुखराज धारण कर सकते हैं। तो अगर पुखराज आप नहीं धारण कर सकते, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, तो फिर आप इसका ऊपर रतन जो होता है टोपाज वो धारण कर सकते हैं। टोपाज वो भी बहुत बेनिफिट देगा, तो वो भी आप किसी पीली धातु में पहली उंगली, ये पहली उंगली और ये सूर्य की उंगली, पहली जो देवगुरु बृहस्पति की और दूसरी ये सूर्य की उंगली, इसमें आप धारण कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज हमने आपको पुखराज के बारे में जानकारी दी, तो कल किसी और रत्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।